Good morning, students. 11th Commerce. Today we are going to discuss illustration number 2 of chapter लेज़र। तो लेज़र का हम ये illustration number 2 डिस्कस करने वाले हैं और इसमें जो है हमें ये जर्नल एंट्री से लेज़र बनानी है। ठीक है, तो जर्नल एंट्री देखते हैं। ये illustration number 2 है, इसका ये सॉल्यूशन है। जर्नल एंट्रीज हैं। ये जर्नल एंट्रीज के रूल तो मैं पहले कई बार आपको एक्सप्लेन कर चुका हूँ। एक बार देखते हैं इसे। कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, तो ये 1 लाख है। यहाँ पर बिजनेस स्टार्ट किया है हमने। उसके बाद है बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश, ये 70,000 है। ये हमने बैंक में जो है कैश डिपॉजिट किया है। उसके बाद है परचेज डेबिट टू कैश, यानी कि हमने गुड्स परचेज किया है 5,000 का। फिर ये है कैश डेबिट टू बैंक, यानी कि बैंक से कैश निकाला है 1,000 का। फिर कृष्णा डेबिट टू सेल्स, कृष्णा को गुड सेल किया है यहाँ पर क्रेडिट। ठीक है। उसके बाद है परचेज डेबिट टू श्याम, यहाँ पर श्याम से कुछ परचेज किया है, ये है। फिर है कैश डेबिट टू कृष्णा, कृष्णा से जो है यहाँ पेमेंट मिला है तो कैश हमारे पास आ रहा है। ठीक है। उसके बाद है श्याम को पेमेंट दिया है, श्याम डेबिट टू कैश, ये दिया 2250, ये आ गया यहाँ पर डिस्काउंट आ गया। ये कैश सेल हुई है तो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स 8,000 आ गया। या रेंट अकाउंट, यहाँ सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट आ गया। तो ये पूरा क्वेश्चन जो है जनरल एंट्रीज का है। और इसमें हमने देखा है कहीं पर कैश आ रहा है, कहीं पर कैपिटल है, कहीं पर बैंक है, कहीं पर कुछ नेम आ रहे हैं, कहीं पर परचेज सेल्स, इस तरीके से आ रहे हैं। तो लेजर में क्या है, हम इन सभी के हमें जो है अकाउंट बनाने हैं सबके 1 बाय 1। तो कैश अकाउंट बनाना है, कैपिटल अकाउंट बनाना है, बैंक अकाउंट बनाना है, परचेज अकाउंट बनाना है। तो सभी के इस तरीके से लेजर में जो है अकाउंट बनेंगे। ठीक है। लेजर के कॉलम मैंने आपको पहले भी एक बार बताए थे। देखते हैं लेजर है। मैंने आपको बताया था कि लेजर में जो है 4 कॉलम डेबिट साइड बनते हैं, 4 कॉलम क्रेडिट साइड बनते हैं। ऐसे देखो, डेट है आपकी, यहाँ पार्टिकुलर से इसमें JF आता है, जर्नल फोलियो, और उसमें जर्नल में आता है LF। और यहाँ पर रुपीज़, यहाँ पर फिर डेट, यहाँ पर पार्टिकुलर्स, यहाँ पे जर्नल फोलियो, यहाँ पर ये क्रेडिट। ठीक है, ये अमाउंट का कॉलम है। जब मैंने इसका परफॉर्मा बताया था, इसमें बताया था कि डेबिट साइड तो हम 2 का यूज़ करते हैं और क्रेडिट साइड में हम बाई का यूज़ करते हैं। तो हम सबसे पहले इसमें बनाते हैं कैश अकाउंट। तो जब हम कैश अकाउंट जो बना रहे हैं, जर्नल एंट्रीज की हेल्प से बना रहे हैं। तो जिस अकाउंट को भी हम बनाते हैं उस अकाउंट से रिलेटेड एंट्रीज को देखते हैं। तो इसमें अब हम देखते हैं, इसका एक क्वेश्चन था कि जब हम कैश अकाउंट बना रहे हैं तो हम केवल कैश की एंट्रीज को ही देखेंगे। देखते हैं, पहली एंट्री में कैश आ रहा है, कैश डेबिट टू कैपिटल। फिर दूसरी में बैंक डेबिट टू कैश आ रहा है, फिर परचेज डेबिट टू कैश आ रहा है। तो इसका सबसे करने का इजी मेथड क्या है कि सबसे पहले हम ये देख लें कि डेबिट कहाँ कहाँ आ रहा है। तो देखते हैं हम, डेबिट अप्रैल 1 की एंट्री में आ रहा है कैश अकाउंट डेबिट टू कैपिटल, यहाँ तो क्रेडिट है। फिर यहाँ अप्रैल 4 में आ रहा है कैश डेबिट टू, अप्रैल 4 में आ रहा है, अप्रैल 1 में है। और उसके बाद अप्रैल 24 में है, उसके बाद अप्रैल 30 में है, ये है। तो ये जो है हमारा 4 एंट्रीज में कैश डेबिट में आ रहा है। तो यहाँ से अब जो है पोस्टिंग ले जाएंगे हम, यहाँ से पोस्टिंग ले जाएंगे हम लेजर में। तो यहाँ पर जो कैश डेबिट है, तो यहाँ पर जो फिर जो है डेबिट में एंट्री की जाएगी, तो ये डेबिट साइड है। तो यहाँ पे क्या लिखा जाएगा, टू कैपिटल। जिन एंट्री में कैश डेबिट है तो 2 वाली फिगर यहाँ लिखी जाएगी, टू कैपिटल 1 लाख आ गया। उसके बाद आपका कैश डेबिट टू बैंक, तो टू बैंक देखो यहाँ पर अप्रैल 4 में 1,000 आ गया। फिर आपका 24 में कैश डेबिट टू कृष्णा, तो यहाँ पर टू कृष्णा लिखा जाएगा कि टू कृष्णा अप्रैल 24 में आ गया पोस्टिंग, यानी जर्नल से कर रहे हैं हम इसमें लेजर में, है ना। उसके बाद है फिर आपका कैश डेबिट टू सेल्स, अप्रैल 30 में एंट्री, यहाँ पर कैश है तो ये 8,000 आ गया। यानी कि हमने पहले वो एंट्री ले ली जिनमें कैश डेबिट था, अब वो एंट्री लेंगे जिनमें कैश क्रेडिट है। तो देखते हैं किस में क्रेडिट है। देखो इसमें क्रेडिट है, कैश है ना। उसके बाद फिर आपका यहाँ पर कैश क्रेडिट है, और अब कैश वाली देखनी है, इस पर यहाँ पर कैश क्रेडिट है, फिर यहाँ पर कैश क्रेडिट है। तो जहाँ जहाँ पर कैश क्रेडिट है, अब जहाँ पर कैश क्रेडिट है तो उसकी पोस्टिंग क्रेडिट साइड में होगी, लेकिन इधर बाई का यूज किया जाएगा। तो जो डेबिट वाली जो फिगर जर्नल एंट्रीज में, इसको बाई लगा के लिखेंगे हम। तो जैसे ये यहाँ पर जो है ये वाली है, जैसे बैंक डेबिट टू कैश है, तो इसका लिखा जाएगा बाई बैंक 70,000। तो देखो अप्रैल 2 में बाई बैंक 70,000 आ गए। फिर उसके बाद है अप्रैल 3 में ये देखते हैं परचेज डेबिट टू कैश है, तो क्या लिखा जाएगा, बाई परचेज। तो बाई परचेज आ गया 5,000। उसके बाद है फिर देखते हैं यहाँ पर जो है कहाँ पर, जहाँ पर भी जो है हमारा कैश क्रेडिट है,
वो हम लेंगे। तो 28 में देखते हैं श्याम डेबिट टू कैश, लेकिन कैश के सामने जो अमाउंट है 2150 है तो लिखा जाएगा बाई श्याम, लेकिन अमाउंट ये लिखी जाएगी। तो बाई श्याम देखो 2150 आपकी अप्रैल 28 में आ गई लेजर में हमारी। ठीक है, उसके बाद अब 30 में आ जाओ। तो 30 में देखते हैं रेंट है, सैलरी है, टू कैश है। तो बाई रेंट और बाई सैलरी लिखी जाएगी कैश अकाउंट में लेजर में। तो ये लेजर में जो है हम आते हैं यहाँ पर, तो बाई सैलरीज अकाउंट 3000 और बाई ये आ गया 3000 और 500 बाई रेंट की आ गए। ठीक है, अब इसमें हमने क्या किया, जिन एंट्रीज में कैश डेबिट था उनकी तो पोस्टिंग यहाँ पर कर दी, 2 लगा के हमने, और जिन एंट्रीज में कैश क्रेडिट था उनके सामने वाले पॉइंट में बाई लगा के हमने यहाँ पे नोट कर दिया। ठीक है, अब इनका टोटल देखेंगे, टोटल किस साइड का ज्यादा है। तो अब टोटल या तो आप सेपरेट पेज पर लगा लीजिए। ठीक है, तो ये टोटल जो है 1,10,500 ये टोटल ज्यादा है, यानी कि ये टोटल कम है। तो यहाँ पर डिफरेंस लिखा जाएगा, और डिफरेंस को लिखा जाएगा मंथ की लास्ट डेट में बाई बैलेंस CD यानी कैरी डाउन। तो इसमें जो डिफरेंस बना, ये डिफरेंस बना 29,850 का, यानी कि 1,10,500 में से जो 70,000 से लेकर और यहाँ तक 3,000 तक की वैल्यू है, इनको लेस कर दिया गया है। ठीक है, और जैसा कि मैंने बताया था कि अब कैश अकाउंट के बाद बनेंगे कैपिटल अकाउंट, क्योंकि हर एंट्री का हमें अकाउंट बनाना है। तो कैश का तो बना लिया हमने, ठीक है, अब बनाएंगे कैपिटल का। तो कैपिटल का तो बस एक ही पॉइंट है यहाँ पर, तो कैपिटल अकाउंट बनेगा, लेकिन कैपिटल यहाँ पर क्रेडिट साइड में है, तो इसको बाई लगा के लिखा जाएगा कैश को। तो अप्रैल 1 में बाई कैश जो है कितना आ गया आपका 1 लाख। ठीक है, और टू बैलेंस कैरी डाउन, ये क्योंकि इधर कोई फिगर नहीं है तो यही बैलेंस आ जाएगा 1 लाख। ठीक है, इसके बाद फिर बनाते हैं बैंक अकाउंट, जहां जहां भी बैंक आ रहा है देखते हैं, इस एंट्री में बैंक आ रहा है। ठीक है, अप्रैल 2 में बैंक डेबिट टू कैश है, जहां जहां भी बैंक है यहाँ, फिर अप्रैल 4 में बैंक है, फिर जहां जहां भी बैंक है वो कर लेंगे हम। तो बैंक अकाउंट बनाएंगे, तो ये बैंक अकाउंट देखो वही कॉलम बनेंगे, डेट पार्टिकुलर्स कॉलम वही बनेंगे लेजर के, JF जनरल फोलियो रुपीज, डेट पार्टिकुलर जनरल फोलियो रुपीज। तो अप्रैल 2 में एंट्री है बैंक डेबिट टू कैश बनी हुई है, तो टू कैश जो है 70,000 आ गया। ठीक है जरा, टू कैश 70,000। ठीक है, इसके बाद अप्रैल 4 में एंट्री है बस टू कैश बाई बैंक, तो बाई इसके अकॉर्डिंग देखेंगे तो बाई लगा के लिखा जाएगा बाई बैंक 1,000। ठीक है, तो यहाँ पर जो है ना, जो है सॉरी बाई कैश लिखा जाएगा। तो बाई कैश कितना हो गया, ये रहा बाई कैश जो आपका 1,000 आ गया। अब यहाँ पर तो 70,000 है, इधर 1,000 है, तो 70,000 ज्यादा है, तो 70,000 में से हमने लेस कर दिया, तो ये आ गया बाई बैलेंस कैरी डाउन। ये डिफरेंस आ गया 70,000 में, इसको लेस करके जो कैरी डाउन होता है उसी को ब्रोट डाउन लिख देते हैं। कैरी डाउन लिखा जाता है मंथ की लास्ट डेट में, जैसे अप्रैल को बना रहा है तो अप्रैल 30 है इसकी लास्ट डेट, तो यहाँ पे लिख दिया, और जो ब्रोट डाउन है वो नेक्स्ट मंथ की फर्स्ट डेट को लिखा जाता है। तो 30 अप्रैल के बाद में मई 1 आ गई आपकी। अब बना परचेजेज अकाउंट बनेगा। अब जहां जहां भी परचेजेज है वो देख लेंगे। तो परचेजेज अकाउंट, एक तो परचेज यहाँ पर है, ठीक है, अप्रैल 3 में परचेज है, अप्रैल 3 में परचेज है। उसके बाद है परचेज है अप्रैल 20 में, 2 परचेजेज हैं। तो अब ये परचेज डेबिट में आ रहा है, तो यानी कि जब उसकी पोस्टिंग होगी 2 लगा के लिखा जाएगा टू कैश। तो परचेज अकाउंट है, देखते हैं। तो परचेज अकाउंट में क्या है, टू कैश अकाउंट आ गया 5,000, फिर टू श्याम आ गया। ठीक है, इसने टोटल लगाया, इसका टोटल लगाएंगे तो 7,250 आ जाएगा। अब इसी तरह सेल्स अकाउंट बनेगा। तो सेल्स जो है ना, सेल्स क्या आ रही है, सेल्स आ रही है क्रेडिट में, जनरल एंट्री में, तो बाई कृष्णा यानी कि बाई लगा के लिखा जाएगा। तो सेल्स एक तो आपकी अप्रैल 13 में सेल्स है, फिर उसके बाद है फिर अप्रैल 13 में, और उसके बाद है फिर अप्रैल 30 में है सेल तो इसमें बाई लगा के लिखा जाएगा। ठीक है, तो सेल्स अकाउंट बनाते हैं हम। देखो अप्रैल 30 बाई कृष्णा, तो ये क्या होगी हमारी कृष्णा डेबिट टू सेल्स होगा, तो बाई कृष्णा लिखा जाएगा 1,500। फिर कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स होगा, तो क्या लिखा जाएगा बाई कैश अप्रैल 30 में, तो क्या होगा यहाँ पर 8,000। इस तरीके से ऐसे ही सबके अकाउंट बनेंगे। अब ऐसे ही कृष्णा का अकाउंट बनेगा, तो कृष्णा का अकाउंट देखते हैं, सबके अकाउंट बनने। कृष्णा की एंट्री एक तो यहाँ पर है अप्रैल 13 में, ठीक है, और उसके बाद है फिर 24 में, 2 एंट्री में कृष्णा आ रहा है, तो बस दोनों तरफ पोस्टिंग आ जाएगी। यहाँ पर जो कृष्णा डेबिट है तो ये तो 2 लगा के मेंशन किया जाएगा लेजर में, जहाँ पे कृष्णा क्रेडिट है बाई लगा के मेंशन किया जाएगा। तो देखते हैं कृष्णा अकाउंट वही कॉलम है, डेट पार्टिकुलर JF
रुपीज डेट पार्टिकल JF रुपीज। तो यहाँ पर कृष्णा डेबिट टू सेल्स, क्योंकि पहले जो अप्रैल 15 की एंट्री है उसमें कृष्णा डेबिट टू सेल्स है, तो टू सेल्स आ गया हमारा 15,000। ठीक है, इसके बाद है फिर एक एंट्री और है इसमें, कैश अकाउंट डेबिट टू कृष्णा, वो है तो यहाँ पर बाई कृष्णा आ जाएगा, सॉरी बाई कैश आ गया 1,500, टोटल इसका बराबर हो गया। ठीक है, उसके बाद है फिर श्याम का अकाउंट, तो जहां जहां भी श्याम आ रहा है उससे बनाएंगे। अब देखते हैं श्याम कहाँ कहाँ है। जहां जहां भी श्याम, एक तो श्याम ये रहा अप्रैल 20 में है श्याम आपका। ठीक है, फिर 28 में है श्याम, दो जगह है तो इसी दोनों जगह ही पोस्टिंग होगी। तो अब श्याम का जब बनाएंगे अकाउंट में तो बाई परचेज ही लिखा जाएगा, ऐसे बाई लगा करके। ठीक है, तो देखते हैं, तो ये हो गया श्याम, तो यहाँ पे बाई परचेजेस आ गया आपका अप्रैल 20 में, बाई परचेजेस 2,250। फिर जिसको पेमेंट दे रहे हैं अप्रैल 28 की एक एंट्री देखते हैं, तो यहाँ पर देखो श्याम डेबिट ये है, टू कैश है, टू डिस्काउंट रिसीव है, तो श्याम डेबिट है, दोनों पॉइंट लिखे जाएंगे टू वाले। ठीक है, तो यहाँ पर अप्रैल 20 में जो है टू कैश आ गया 2,150, टू डिस्काउंट रिसीव आ गया 100 रुपीज़ का, ये आ गया। फिर डिस्काउंट का अकाउंट बना दिया हमने, डिस्काउंट जो है वो क्रेडिट में है तो जो है बाई श्याम डाल के ये बना दिया 100। फिर इस तरह रेंट अकाउंट है, रेंट अकाउंट की एंट्री बनी हुई है, रेंट अकाउंट डेबिट टू कैश है। ठीक है, तो रेंट डेबिट तो यहाँ पर टू कैश लिखा जाएगा रेंट अकाउंट के लिए बस केवल। ठीक है, टू कैश 500। इस तरह सेल लीज है, तो सेल लीज का क्या है अप्रैल 30, तो सेल लीज यहाँ पर टू कैश अकाउंट यहाँ पे क्या है 3,000। ठीक है, ओके।